हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज मार्केट में गिरावट, लोग परेशान। अरे भैया, ट्रंप बाबू आए, 2 दिन रैली हुई, फिर मार्केट आज कैसे गिर गया। तो यानी मार्केट कैसे गिर गया और क्या मार्केट में बॉटम बना भी है या नहीं बना है। तो आज दोनों पॉइंट को कवर करेंगे। पहला, आज मार्केट क्यों गिरा है। दूसरा, बॉटम कहां पे बन सकता है। तो ध्यान से देखिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। और उम्मीद करता हूं आज सुबह में 7 बजे जो हमारा मोबाइल ऐप है मुकुल अग्रवाल का, एंड्रॉइड पर आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, उस पर जो फ्री सेशन हुआ था शार्प शूटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आप लोगों ने अटेंड किया होगा। काफ़ी लोग जुड़े थे। अगर आप नहीं जुड़े थे तो ऐप पे जाइए, वहाँ पे फ्री लर्निंग सेशन के अंदर में 26-27 वीडियो है, जिसमें वो 27वीं वीडियो का नाम है शार्प शूटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उसको देखिए, सीखिए, कमाइए। और ऐसा ही जो मेरा प्रॉमिस है ऐप पे लगातार होता रहेगा, लेकिन ऐप को डाउनलोड रखेंगे तभी फायदा मिल सकेगा। साथ में 10 नवंबर से शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट क्लास। बट आप कहेंगे अरे क्लास क्यों ज्वाइन करें, आप तो हर वीडियो में क्लास बेचने आ जाते हैं। तो देखिए, आज लाइव आए थे सुबह में ऐप पे, क्लियर मार्केट खुलने से पहले हमने यहां पर अपडेट कर दिया था। उस वीडियो में भी प्रूफ मिलेगा और टेलीग्राम में भी सुबह 8:47 पर साफ लिखा। आज के लाइव सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी सिखाया गया, साथ में फ्री स्ट्रेटजी दी गई, बिंदास यूज करें। अर्थ क्या है, क्लियर बताया गया, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कहां खड़ी है जहां से गिर सकती है, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो दोस्त, ये है प्राइस एक्शन की पावर। जहां पे जब हमने बताया कि ये सपोर्ट लेवल है तो आपने जंप देखा, जब रेसिस्टेंस पे खड़ा है तो गिरावट देखी। तो ये प्राइस एक्शन जब आप सीखते हैं ना दोस्त, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। तो अब अच्छी बात क्या है, लाइव क्लास है, आपके पास वीडियो है, वीडियो से बार बार सीखिएगा। मेंटर है, मेंटर से डाउट क्लियर कीजिएगा। और सबसे मजे की चीज, लाइव मार्केट अपडेट मिलेंगे पहली बार। अब लाइव मार्केट अपडेट का क्या मतलब है, समझिए। ये सेल का चार्ट है। सेल के चार्ट में मुझे यहां कुछ भी लर्निंग लग रहा है जो मैं आपको दे सकता हूं। तो अब अगर वो लर्निंग अगर आपको दिया तो आपको लाइव लर्निंग मिल पाएगी और आप पैसा कमा पाएंगे। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हम ऐप से बहुत फायदा लेने की कोशिश में हैं कि मेरे सारे स्टूडेंट को फायदा हो। तो लिमिटेड सीट रहती है क्योंकि हमें इतनी सारी सर्विसेज देनी पड़ती है। तो कोई भी शर्माइए नहीं, सुकचाइए नहीं, कॉल कीजिए 9708094321 पे, सीट बुक कीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। वरना तो 10 में 9 लोग लॉस में हैं और साल भर में मार्केट को नमस्ते कर ही देते हैं। तो विचार आपका है। 2022-24 के बीच में 93% लोगों ने लॉस किया, जिसमें से 75% लोगों ने एफएनओ में ट्रेड किया था। इस 75% में से अप्रॉक्स 65 से 68% ऐसे लोग थे जिनके ब्रोकरेज चार्जेस ने लॉस को 30 से 45% तक बढ़ा दिया। इसका रीजन है ओवर ट्रेडिंग और हाई ब्रोकरिंग चार्जेस। ये केस केवल लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए नहीं, आपके प्रॉफिट पे भी इफेक्ट डालते हैं और अच्छा खासा ब्रोकरेज में चला जाता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सेबी के डंडे के बाद एक तरफ ब्रोकर्स ने ब्रोकरेज चार्ज बढ़ाना शुरू कर दिया है, वहीं शून्य बाय फिनवेसिया एक ऐसा ब्रोकर है जो अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया और सब कुछ पहले जैसा, शून्य यानी जीरो ब्रोकरेज। ऐप की बात करें तो ये भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और मार्केट में अपने आप को अलग रखने के लिए 2-3 टॉप के फीचर प्लॉट किए हैं। तो सबसे पहला, जीरो ब्रोकरेज चार्जेस हर जगह, ब्रोकरेज चार्जेस सारे सेगमेंट में जीरो, और अकाउंट ओपनिंग जीरो, एएमसी जीरो, कॉल एंड ट्रेड चार्ज जीरो, और ना केवल एफएनओ और स्टॉक बल्कि म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना हो तो कमीशन शून्य। दूसरा है कैलकुलेटर इनका। इन्हीं की वेबसाइट पर मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा, 110 रुपए में बेच दिया, 100 क्वांटिटी थी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये टर्नओवर रेशियो आएगा। ब्रोकरेज ईमानदारी से जीरो है, एसटीटी 2.75, ट्रांजैक्शन चार्ज 0.72, यानी सारी सरकारी चार्ज लग रहे हैं बट ये आपसे कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो यानी सीधी सी बात है कि ये सच में शून्य है। और तीसरा, ट्रेड करने से पहले पता कर लीजिए चार्जेस क्या हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। तो है ना कमाल का फीचर। तो इससे आप अपने ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। और फिर एक बिग बोनस है सोनी का एआई बेस्ड स्टॉक प्रिडिक्शन टूल। आप हमेशा पूछते हैं कि सर कौन से स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं, तो ये टूल आपको बताएगा कौन से स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में अपसाइड या डाउनसाइड मिल सकता है, तो जिसकी मदद से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो शून्य अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले शुरू करते हैं, मार्केट क्यों गिरा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी कहानी में हम पहले आपको चार्ट ही दिखा देते हैं जो आपको बहुत आइडिया दे देगा, और उस चार्ट का नाम है, कमेंट में बता सकते हैं क्या, यूएसडी आईएनआर 84.34। रुपया गिरता जा रहा है और रुपया गिरते गिरते कहानी खराब होती जा रही है। अब रुपया गिरने से क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ा हीरो है जो सारे इंडिया के गेम को खराब करता है वो है क्रूड, ठीक है। और हम हैं इंपोर्टर, सीधी सी बात। इंडिया क्या है, इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। बट ये बात अलग है कि पिछले 5 साल में एक्सपोर्टर
काफी बढ़ा है, बट स्टिल जहां पे क्रूड से क्या होता है 100 चीजें जुड़ी हुई है, तो वो 100 चीजों पर क्रूड सीधा इंपैक्ट डालता है। तो रुपया कमजोर होने से वो कहानी खराब हो रही है, जिसका इंपैक्ट आप देख रहे हो मार्केट पे। देसी भाषा में बोलूं, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा। तो वो जो पिक्चर है वो मिलकर आपके इंडियन मार्केट को गिरा रही है। तो ऑलरेडी कई रीजन पहले से चल रहे थे कि एफआईआई भाग रहे हैं, वो आपने देखा। फिर इलेक्शन, यूएस इलेक्शन की कहानी देखी, वॉर की कहानी देखी। तो इसी को बोलते हैं मैक्रो फैक्टर, जो मैं हर वीडियो में लगातार मार्केट गिर रहा है वहां पे सेक्टर एनालिसिस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैक्रो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो फैक्टर है जहां पर मार्केट पर सबसे इंपैक्ट आया और मार्केट गिरा। तो उम्मीद करता हूं मार्केट के आज के गिरने के कारण को आप समझ पाए होंगे। तो ये हो गया, बट अब कहानी क्या है? कहानी बॉटम कहां बनेगा, राइट? बॉटम कहां बनेगा, तो चलिए समझते हैं। बॉटम आया है, नहीं आया है, लेकिन आपको क्या लगता है बॉटम कहां बनेगा? कमेंट में बता दीजिए। बॉटम को समझने के लिए रियल हिस्टोरिकल डेटा को समझना जरूरी है, मंथ वाइज 2020 के बाद से हर मंथ का। सो इस वीडियो में 2 पैरामीटर को समझने की कोशिश करेंगे, कहां से बाउंस बैक हो सकता है। तो पहला है हिस्टोरिकल पी और दूसरा है टेक्निकल लेवल। यहां पर एक बड़ी फर्म बर्नस्टीन का भी लेवल है कि कहां मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। तो सबको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, करी से करी मिलाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पैरामीटर पर आते हैं, वो है हिस्टोरिकल पी, राइट? ये वैल्यूएशन का मैट्रिक्स है। देखिए मार्केट हमेशा सही वैल्यूएशन पे रहने की कोशिश करता है, ये आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, जिंदगी भर रह पाएंगे। अगर वैल्यूएशन हाई है तो मार्केट एडजस्ट करने को आएगा, जिसको मैं हमेशा कहता हूं वैल्यूएशन नाम की चिड़िया से दोस्ती कर लीजिए। तो आप पूछेंगे ये वैल्यूएशन आखिर डिसाइड कैसे होता है? तो वैल्यूएशन कंपनी के अर्निंग पर डिपेंड करता है। हाई वैल्यूएशन तब सस्टेन कर पाता है जब अर्निंग भी मार्केट के एस्टीमेट से मैच होती है, ध्यान से समझिएगा। और जब कंपनी के अर्निंग कम होते हैं तो मार्केट में करेक्शन होता है। यही है सिंपल लॉजिक। तो अभी क्या हुआ? अर्निंग कम हो गई, राइट? रिजल्ट खराब आ रहे हैं, राइट? तो मार्केट में करेक्शन। इसीलिए Q2 इज बिगेस्ट हीटर, जो मैं लगातार कह रहा था। और वहीं पर वो जो रिपोर्ट है बर्नस्टीन की, निफ्टी 100 में से 65 कंपनियों ने Q2 रिजल्ट खराब दिया, जिसमें से 48% कंपनी ऐसी है जिन्होंने 4% की अर्निंग कम डिक्लेयर की। तो जितना मार्केट ने एस्टिमेट किया था तो हालत खराब। तो पॉइंट ये है कि अर्निंग विजिबिलिटी अगर कम हो तो मार्केट को ओवरवैल्यूड माना जाता है, और जब ऐसा होता है तो मार्केट में करेक्शन आता है। अब इतनी गिरावट के बाद क्या है वैल्यूएशन? तो पिछले 20 साल, 10 साल, 15 साल, 5 साल के मीडियन पी को हमने चेक करने की कोशिश की और कंपेयर करने की कोशिश की और आज के हिसाब से मिलाने की कोशिश की, जो हम आपको दिखाते हैं। तो ये 20 साल का है 21.35, 15 साल का है 22.37, 10 साल का है 23.43, 5 साल का है 23.15 और करंट कितना है 22.36। तो 5, 10, 15 ये सबको देखें तो इन सब के आधार पे क्या है? ओवर वैल्यू नहीं है। लेकिन 20 साल के हिसाब से देखें तो थोड़ा ओवर वैल्यू है, बट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। यानी जो मार्केट में गिरावट हुई है वो Q2 ने हिट मारा, हिट मार के मार्केट को गिराया, मार्केट को गिरा के मार्केट को एक मोटा मोटा इस वैल्यूएशन के पास ले आया, हिस्टोरिकल मीडियन। यानी ये वो लेवल बताने की कोशिश करता है जहां से मार्केट कहीं ना कहीं जंप करता है। अब इसमें हमने ये देखने की कोशिश की। अब यहां पर मैंने आपके लिए क्या किया है, जिसको आपको वीडियो रोक के देखना पड़ेगा, जैन से लेकर दिसंबर तक और 2000 से लेकर 2024 तक निफ्टी 50 का मंथ वाइज रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट यहां पे डाला है। साथ में सेम रिपोर्ट को 2000 से 2024 तक जैन से लेकर दिसंबर तक का पी हर मंथ क्या था वो निकाला है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि आप ये समझ सको कि ये डेटा कितना सत्य है। सत्य का मतलब कि जब जब मार्केट करेक्ट वैल्यूएशन पे आया है वहां से जंप किया है, ठीक है? यानी मार्केट, आप ऐसे समझ के चलो, 70-80% टाइम इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है इस वैल्यू की। 70-80% टाइम क्यों को बोला? क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं होती है, ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो गई भैंस पानी में। तो वहां पर इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को रोक रोक के आपको एक एक मंथ मिलाना पड़ेगा। वहां पर जब आप ये मिलाओगे तो आप ये पाओगे कि नहीं, इसका जो एवरेज है वो सही निकल के आ रहा है। तो दिस इज द पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट, एनुअल रिटर्न मोटा मोटा पाओगे पॉजिटिव है, ठीक है? एनुअल रिटर्न मोटा मोटा पॉजिटिव है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि आप लोग जो सबसे ज्यादा लॉस करते हो कैसे करते हो? कौन कब कहां से खरीदा और उसको लगता है मेरे लेते ही ऊपर नीचे होना चाहिए। गलत।
इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू रखो। ये बात किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऐप पे जो हेल्प का सेगमेंट हमने आप लोगों के लिए चालू किया हुआ है, हमारे पास जब मैसेज आते हैं लोगों के, मैं यहाँ फंस गया, मैं यहाँ फंस गया, मैं यहाँ फंस गया, भैया कब लिए? 10 दिन पहले। क्या विचार था? इन्वेस्टर हो, मतलब इन्वेस्टर हो तो रोज क्यों देख रहे हो? हंसी निकल जाती है। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, इन्वेस्टर हो तो रोज क्यों देख रहे हो? इन्वेस्टर हो तो ये सोच के चलो 25-30% गिरेगा तो मैं एवरेज करूंगा, बशर्ते कंपनी अच्छी हो, बात खत्म। तो ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए ये मैंने दिखाया, क्योंकि ये देखने के बाद आपके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आएगी। आप आज से वैल्यूएशन से दोस्ती करोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि आपको मार्केट में जिंदगी भर कमाना है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर क्या है, बाउंस हमने देखा। तो अप्रैल 2023 में 20.7 आया, तो निफ्टी का एक महीने का रिटर्न 2.5% के करीब का रहा। नवंबर 2023 में 21 के पास रहा तो 8% का रहा। जून 2022 में 19.5 का रहा तो करीब 9% मान के चलो जहां पे रहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 19 से 21 के बीच में आता है तो निफ्टी जंप करता है मोटा मोटा। इसको पेपर में नोट कर लो, और इसको समझाने के लिए मुझे ये प्रूफ दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो ये हुआ पहला पॉइंट। अब ये हिस्टोरिकल चार्ट भी वीकली का दिखाया, पता है, जहां पर निफ्टी क्या होती है, टेक्निकल बोला था ना, तो जब जब 50 और 100 ईएमए के पास आती है तो वहां से क्या होता है, बाउंस होता है। यहां पे आई बाउंस हुआ, यहां पे आई बाउंस हुआ, वीकली चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। यहां पे आई बाउंस हुआ, यहां पे आई बाउंस हुआ, यहां पे आई बाउंस हुआ, यानी अभी आने के तरफ है। क्लियर? आने के तरफ है। तो 50 और ईएमए हमने प्लॉट किया हुआ है। तो अब कहानी क्या हुई? पहला कहानी हुआ कि 50 का रेंज, निफ्टी पी का रेंज 19 से 21, 50 और 100 ईएमए 23,200 के करीब मोटा मोटा बताता है। यहां पे जो बर्नस्टीन ने कहा था कि मार्केट में गिरावट आएगी, मार्केट गिरेगा, ऐसा वैसा होगा, तो वो लोग 23,500 के करीब बता रहे हैं कि निफ्टी 23,500 आ सकती है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। और अभी लाइव आप कहां पे खड़े हैं? लाइव खड़े हैं 24,200 के पास, ठीक है। यानी मोटा मोटा अगर पकड़ के चले तो वर्स्ट से वर्स्ट 1000 पॉइंट, ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट 1000 पॉइंट। तो यानी आप अगर इन चीजों की करी मिलाएं, देखिए नथिंग इज 100%, बट करी मिलाते हैं तो 23,500 23,200 सपोर्ट है। तो यानी हमारा जो पोटेंशियल हुआ डाउन साइड का, वो 1 से 3% के करीब का और बच गया। करेक्ट है, 1 से 3% का। तो यानी कब बच गया? जब कोई वॉर की कंडीशन ना हो, कोई 2008 की कंडीशन ना हो, कोई 2020 की कंडीशन ना हो, क्योंकि ये जितनी भी बातें हो रही है वो एक नॉर्मल कंडीशन में हो रही है। क्वार्टरली रिजल्ट खराब आना एक नॉर्मल कंडीशन है, वो इतने साल की हिस्ट्री में कई बार आया है, लेकिन वॉर एक एक्सेप्शन है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक एक्सेप्शन है, उसको मैच करने की कोशिश कभी भी गलती से मत कर दीजिएगा। वो गलती कर लेंगे तो फिर कभी कैलकुलेशन नहीं ले पाएंगे। और वहां पर मोटा मोटा क्या होता है, 10% का करेक्शन इतने बड़े बुल मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन काउंट किया जाता है। जहां पर आप अभी कई बिग इन्वेस्टर का स्टेटमेंट देख रहे होंगे कि एक अच्छे वापस से बुल मार्केट की शुरुआत के लिए ये करेक्शन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा बुल मार्केट में करेक्शन दे रहा है। तो ये 10% का करेक्शन मेरे हिसाब से सही है। तो यानी हमारा फोकस क्या हुआ कि ये जो करेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, जो इतने सिनारियो मिल रहे हैं, ये इतने सिनारियो जब यहां आके इकट्ठे हो रहे हैं तो वो आपका एक रियल सिग्नल होगा, राइट। और आप मुझे बता दो ना, कौन सा और खराब चीज लगता है जो बता दे कि वर्स्ट होगा। तो वर्स्ट की कहानी के लिए इसलिए मैंने 20% का मार्जिन क्यों रखा कि 20% कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो 20% को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, तो 80% की कहानी इस तरीके से बनाने की कोशिश करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आपको लर्निंग चाहिए तो आप हमारे इलीट एक्सेस क्लब में जा सकते हैं, जहां पे अभी हम लोग इसी की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, हर संडे की वीडियो में बॉटम को कैसे पकड़े। 799 का प्लान है, आप ऐप से डाउनलोड कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हाथ से जानी नहीं चाहिए। और मुलाकात करते हैं आपसे हमारी 10 नवंबर से शुरू हो रही है स्टॉक मार्केट क्लास में, जहां सीखेंगे तभी कमाएंगे, क्योंकि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करने का इससे खतरनाक मौका आपको मिलेगा नहीं दोस्त। इतना तेज पैसा बन रहा है जो बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि टारगेट बहुत मोटे मिल रहे हैं। कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। तो शून्य पर अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में।